क्लास में नया स्टूडेंट आने वाला था, उसी को लेके ये लोग बातें कर रहे थे। लड़कियां एक हैंडसम लड़के को एक्सपेक्ट कर रहे थे और लड़के एक क्यूट सी लड़की का। थोड़ी देर बाद सर आते हैं सबके साथ उस नए स्टूडेंट का इंट्रोड्यूस करवाने। वो नया स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि हन की एक्स गर्लफ्रेंड थी मानकुई। शिया अब तक सो रही थी। अचानक तालियों की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। वो इधर उधर देख के बात को समझने की कोशिश करती है। मानकुई उसी की तरफ आने लगती है और उससे हाथ मिलाना चाहती है। शिया भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है मिलाने के लिए। फिर मानकुई अपनी जगह पे जाके बैठती है। शिया ने हन के एक्स गर्लफ्रेंड को देखा नहीं था, पर उसके मॉम के पास से उसका नाम जरूर सुना था। शिया को कुछ दिन पहले हन की मॉम की गई बात याद आने लगती है। उसे याद आने लगती है कि हन उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बातों से कितना रिएक्ट करने लगता है। मानकुई पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी। वापस इसी स्कूल में लौट आने के लिए सर बहुत खुश थे। सर उससे पूछते हैं अगर उसे वापस आना ही था तो फिर वो गई क्यों थी। मानकुई कहती है कभी कभी हमारे लिए ये जानना जरूरी हो पड़ता है कि हमारे लिए कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हम बाकी चीज गिव अप कर सकते हैं। सर को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, पर हम जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती थी। दरअसल हन से दूर रह के उसे हन का अहमियत पता चली थी। मानकुई जानती थी कि शिया अब हन के घर में रहती थी, इसलिए वो उसके साथ बात करना चाहती थी। वो शिया से घर के लोगों के बारे में जानना चाहती है। दरअसल वो अपनी बातों से शिया को ये समझाना चाहती थी कि वो भी एक टाइम पे हन के घर वालों के साथ बहुत क्लोज थी। थोड़ी देर बाद चेंजिंग आके शिया को ऐसे घेर के रखता है जिससे मानकुई इरिटेट हो जाती है और थोड़ी देर बाद चली जाती है वहाँ से। उस किडनैपिंग के बाद चेंजिंग शिया के लिए बहुत पॉजिटिव हो गया था। उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर जिसके लिए इतना कुछ उसी से उसको मार पड़ती है। थोड़ी देर बाद चेंजिंग के साथ फेंगशाओ की मुलाकात होती है। दोनों ही एक दूसरे को देख के पहचान पाते हैं। शिया के किडनैपिंग के बाद फेंगशाओ भी शिया के लिए परेशान था। उसने शिया के मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो हर वक्त उसे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए उसने शिया के स्कूल में ही काम लिया था। फिर दोनों साथ में मिलके कहीं बात करने जाते हैं। एक क्लास में मानकुई को लेके बात चलने लगती है। उसके टैलेंट के बारे में बात होने लगती है, जिसे सुन के मोशन के अंदर घुटन सी हो रही थी। उसके बाद ही शिया हन के रूम के पास से जाते वक्त हन की तरफ देखने लगती है। अचानक से हन की नजर पड़ते ही वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। लास्ट गेट तक हन उसकी तरफ देखता ही जाता है और ये सब देख के मोशन के तन बदन में आग जलने लगती है। शिया के सोच से बने हुए ये नए नवेली दोस्त यहाँ पे बैठ के शिया के बारे में ही बात कर रहे थे। चेंजिंग फेंगशाओ से कुछ टिप्स मांगने लगता है जिससे वो शिया को पा सके। फेंगशाओ भी इतने टाइम से शिया के पसंद नापसंद को लेके एक डायरी बनाई होती है। वही डायरी वो चेंजिंग को देता है टिप्स के तौर पे। उसके बाद पता नहीं चेंजिंग को कौन सा आइडिया आता है, वो उछलते हुए वहाँ से जाने लगता है। फेंगशाओ ने चेंजिंग से कहा था शिया को स्मार्ट लड़के बड़े पसंद है, तो चेंजिंग भी ड्रेसअप करके चला आता है। वो खुद से ही अपने आप को शिया का बॉडीगार्ड होने का दावा करता है। शिया उसे बहुत सीरियस होके अपनी जगह पे जाके बैठने के लिए कहती है। मोशन हन से कहती है उसने सुना है उसके हाथों पे चोट लगी है, तो क्या वो उसे दवाई लगा के दे। हन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम ऑलरेडी शिया करती है। हन के दिल से इस शिया को निकालने के लिए मोशन कहती है उसने सुना है चेंजिंग एक पल के लिए भी शिया को अकेला नहीं छोड़ता। उसने शिया को प्रोटेक्ट करने का कसम खाया है। उनके रिश्ते के बारे में वो क्या सोचता है। हन इरिटेट होके कहता है उसके पास क्या कोई काम नहीं है, क्या वो बोर हो रही है। ऐसा कहते हुए हन वहाँ से चला जाता है। छुट्टी के वक्त एक लड़का शिया से बात करने आता है, पर चेंजिंग आके उसे भगा देता है। शिया परेशान होके कहती है आखिर वो ये क्या कर रहा है। अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो स्कूल में कोई भी उसके साथ बात नहीं करने आएगा। बाद में शिया उस लड़के को बात करने के लिए बुलाती है। उसका बात करना हो जाता है तो शिया उसे जाने के लिए कहती है। शिया बेचारी चेंजिंग से भागने लगती है। हन शिया के आने का इंतजार कर रहा था, पर मैनेजर से और इंतजार नहीं हो रही थी। हन फिर भी इंतजार करना चाहता था, पर वो जब शिया को चेंजिंग के साथ देखता है तब उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो जल्दी से मैनेजर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। शिया चेंजिंग से भागते भागते परेशान हो गई थी और ऊपर से मोशन भी आ जाती है उसका दिमाग खराब करने। वो उस दिन की कंपटीशन की बात करने लगती है।
ये जानते हुए भी कि शिया उस दिन किस सर्कमस्टेंस से गुजर रही थी, फिर भी वो कहती है शिया ने शायद जानबूझ के कंपटीशन ड्रॉप दिया था क्योंकि उसे पता था कि वो नहीं जीत पाएगी, इसीलिए डर के मारे वो कंपटीशन में ही नहीं आई। आज शायद शिया का मूड नहीं था मोशन के साथ आर्ग्यू करने का, पर उसके लिए चेंजिंग था ना बोलने वाला। चेंजिंग मोशन के साथ आर्ग्यू करते ही जाता है और शिया मौका देख के मिंग के साथ वहाँ से भाग जाती है। हन का उतरा हुआ मुंह देख के मैनेजर उसे शिया को कॉल करने के लिए कहते हैं, उसे शिया को चेस करने के लिए कहते हैं। हन कहता है वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं और फिर थोड़ी देर चुप रह के वो खुद ही मैनेजर से टिप्स मांगता है। इस बार मैनेजर नखरे दिखाने लगते हैं। फिर हन के प्यार से बोलने पे मैनेजर उसके हाथों में ये बॉक्स देते हैं। वैसे ये क्या था वो तो मुझे भी नहीं पता। मैनेजर कहते हैं उन्हें थोड़ा बहुत ट्रिक्स आते हैं लड़कियों को पटाने का। तब हन जरा हंस के कहता है अगर ऐसा है तो वो अब तक सिंगल क्यों है। वहाँ ये दोनों भागते भागते स्कूल के बाहर चले आते हैं। शिया कहती है पता नहीं चेंजिंग को क्या हो गया है। मिंग थोड़ा अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती है चेंजिंग शायद उसे पसंद करता है। शिया कहती है ये क्या कह रही है वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो तो उसे पसंद करती है ना, वो चिंता ना करे, वो उसकी जरूर मदद करेगी उसे चेस करने में। मिंग कहती है किसने कहा वो उसे ही चाहती है, उसे तो उसकी नेचर पता है ना, वो हर क्यूट लड़के को, हर हैंडसम लड़के को देख के फिदा हो जाती है। ऐसा बोल के मिंग एक लड़के को दिखा के उस तरफ जाने लगती है। ऐसे में 3 आदमी आके शिया को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। शिया को लग रहा था ये शायद गांव का आदमी है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के उसे छोड़ देने के लिए कहती है। शिया का चीखना सुनना ना पड़े इसलिए ये दोनों अपने कानों में कॉटन दे के रखते हैं। शिया फिर भी चिल्लाती है तो उसे मजबूरन बेहोश करना पड़ता है उन्हें। ये लोग शिया को पकड़ के यहाँ पे लेके आते हैं। दरअसल लिंग का दादाजी शिया से मिलना चाहते थे तो वो उसे इस तरह से पकड़ के ले आते हैं। शिया को लग रहा था दादाजी शायद इस गैंग का हेड है। दोनों के बीच साइलेंट मूड में लड़ाई हो रही थी। शिया हिम्मत के साथ उन्हें पूछती है वो कौन है और उसे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। दादाजी शिया को पानी देने जाते हैं पर शिया को लग रहा था दादाजी उनके मुंह पे पानी फेंकेंगे, इसलिए वो जल्दी से उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो लिंग का दादाजी थे तो वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। दादाजी को शिया बहुत पसंद आती है तो वो सोचते हैं जब लिंग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो शिया के साथ उसकी शादी करा देंगे। अब दादाजी को कौन समझाए, उन्होंने तो ठान ही लिया था कि लिंग के साथ वो शिया की शादी करवा के रहेंगे। वो तो शादी की सेरेमनी के लिए 6 स्टार होटल भी बुक करने वाले थे। जब दादाजी को रोकना इम्पॉसिबल हो पड़ता है तब शिया को मजबूरन ये कहना पड़ता है कि उसकी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है। वह शिया के घर न आने पे हन परेशान होने लगा था और ऊपर से मिंग फोन करके कहती है शिया उसके साथ तो नहीं है, तो कहीं वो चेंजिंग के साथ तो नहीं। ये सुनते ही हन के दिमाग में उन दोनों को लेके ये सब उल्टे सीधे ख्याल आने लगता है। हन जल्दी से शिया को चेंजिंग के हाथों से बचाने के लिए निकल पड़ता है पर दरवाजा खोलते ही वो चेंजिंग को देखता है। चेंजिंग तो खुद ही शिया के खोज में यहाँ पे चला आया था। उनकी आवाज से हन की मॉम बाहर चली आती है। उसके बाद दादाजी खुद शिया को घर छोड़ने आते हैं। हन की मॉम उन्हें आते हुए देख जल्दी से उनके पास जाती है और ये दोनों पता नहीं क्यों तब से बच्चों की तरह लड़ते ही जाते हैं। दादाजी के यहाँ पे आने का एक ही मकसद था और वो था शिया के शादी के बारे में कंफर्म होना। सब जानते हुए भी दादाजी शिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और उसे इस घर से भी ले जाना चाहते हैं। ये सुन के चेंजिंग और हन की मॉम एक साथ ना कह के उठती है। हन की मॉम दादाजी को समझाने लगती है कि हन के साथ शिया की शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है तो इस बारे में डिस्कस करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इनके बीच गलती से अगर रोमांटिक पल आ भी जाए पर उसके बाद ही फिर से दोनों शुरू हो जाते हैं। ये और इनके ईगो दोनों ही अपनी फीलिंग्स को इजहार करना तो चाहते थे पर बीच में बार बार ईगो आ जाती थी। शिया के पीछे इतने लड़कों की लाइन देख के हन अंदर ही अंदर जल रहा था, इसलिए वो कहता है पता नहीं दादाजी के आंखों को क्या हो गया कि उसे अपनी घर की बहू बनाना चाहते थे और बाकी लड़के उसे क्या देख के पसंद करते हैं, उसमें कुछ भी तो अच्छा नहीं है। शिया कहती है उसने तो खुद भी 2 दिन पहले प्रपोज किया था, उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहा था और आज उसे ऐसा लग रहा है। हन कहता है उसने प्रपोज किया था और वो भी उसे कब, कहा, उसे तो कुछ भी याद नहीं है। शिया कहती है हाँ उसे भी गलत फहमी हुई थी।
फिर वो हन के मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन शिया को हन के साथ एक ही गाड़ी में स्कूल नहीं जाना था, इसीलिए वो अकेले ही पैदल चल के जाने लगती है। मैनेजर हन से शिया को बुलाने के लिए कहते हैं, पर हन कहता है अगर उसे अकेले जाना है तो वो जाए। मोशिन आज फिर से हन को शिया के खिलाफ भड़काने लगती है। तभी बाहर इन दोनों को देख के हन का मूड बिगड़ जाता है। मोशिन को थोड़ा और मौका मिल जाता है शिया के खिलाफ बोलने का, पर हन को उसके बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो वहाँ से उठ के चला जाता है। बेचारी मोशिन, उसकी कोई भी बात हन पे असर नहीं कर रही थी। स्कूल से लौट के गुस्से के साथ हन अपनी कमरे की तरफ जाने लगता है। शिया आती है तो हन की मॉम उसे अपने पास बिठा के बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद मानकुई आती है सबका हाल चाल पूछने। उसे देख के हन की मॉम को जरा सा भी खुशी नहीं मिल रही थी। मानकुई सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई थी, यहाँ तक कि घर के मेड्स के लिए भी वो गिफ्ट्स लेके आई थी। मानकुई जब कहती है कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा ही है, तब हन की मॉम जल्दी से उसे दिखाने लगती है कि घर पे क्या क्या चेंज हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वो शिया के उनके घर पे रहने की बात करती है। ये सब सुन के ऑब्वियसली मानकुई को अच्छा नहीं लगने वाला था, और हन की मॉम भी तो वही चाहती थी कि उसे बुरा लगे। हन की मॉम मैनेजर से मानकुई को घर छोड़ दे आने के लिए कहती है। मानकुई जब जाने लगती है तब हन अंदर से उसकी आवाज पाके बाहर चला आता है। वो मानकुई के साथ अलग से बात करना चाहता है। ये दोनों जब छत पे आते हैं बात करने के लिए, तब हन की मॉम शिया को लेके चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। शिया के मना करने पर भी वो नहीं सुनती। मानकुई को लगा था एक बार हन के साथ मुलाकात हो जाने पे वो उसे मना लेगी, अपनी इमोशनल बातों से वो फिर से उसे अपना बना लेगी। पर मानकुई जब हन से माफी मांगती है तब हन कहता है अगर सिर्फ माफी मांगने की बात है तो वो उसे बहुत पहले ही माफ कर चुका था, पर अगर वो इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करती है उसके पास से तो वो उसे नहीं दे पाएगा। उसके बाद वो मानकुई के रिप्लाई का इंतजार भी नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। हन को आते देख ये दोनों पर्दे के पीछे छुपने जाती है, पर हन को पता था ये दोनों वहीं पे छुपे हुए थे, इसलिए वो उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। हन मानकुई को सुना सुना के उसे दवाई लगा देने के लिए शिया को उसके कमरे में बुलाता है। स्कूल में नाटक होने वाले थे जिस वजह से सैर ने इन्हें बुलाया था। ये दोनों शिया को लेके फिर से बच्चों की तरह लड़ रहे थे। सैर इन्हें बॉक्स में से एक एक कैरेक्टर चूज करने के लिए कहते हैं। शिया का एक्सप्रेशन देख के चेंजिंग को समझ में आ गया था कि शिया को मेन कैरेक्टर नहीं मिली है, इसलिए उसे मेन कैरेक्टर मिलने पे वो चेंज कर लेता है। उसके बाद हन को भी मेन कैरेक्टर मिलता है, पर उसे भी नहीं करना था, पर क्योंकि चेंजिंग ने एक बार एक्सचेंज कर लिया था इसीलिए सैर हन को डांटते हैं। दरअसल मानकुई को छोड़ के किसी को भी अपना मनपसंद कैरेक्टर नहीं मिला था। मानकुई और हन को लीड रोल मिले थे। इस बात से शिया काफी अपसेट थी। अगली सीन में हम इस आदमी को देखते हैं जो चोरों की तरह स्कूल में घुसा था। मिस मारिया उसे देख के उसका पीछा करने लगती है।